बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस सेगमेंट में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर बात करेंगे। यानी एक छोटा सा टर्म है छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एडी करंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एडी करंट होता क्या है। अच्छा, ये जो टर्म है ना एडी, ये हम लोगों ने एडीज से ड्राइव किया है। एडीज, इससे लिए हम लोगों ने एडी बनाया। जैसे समंदर में जब वेव की प्रोडक्शन होती है तो आपने देखा ना, वेव की प्रोडक्शन इस तरीके से होती है, ऐसे राउंड राउंड गोल गोल, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडीज। वाइल्ड लूप, लूप की शक्ल में वाइल्ड, यह एडीज। इस एडीज से निकाला है एडी, क्योंकि यहां पर जिस करंट की हम बात करना चाह रहे हैं ना, उसकी फिजिकल रिजेम्बलेंस ऐसा ही है, तो इसलिए एडी से एडी का वर्ड लिया है। अच्छा, अब एडी करंट को समझने से पहले जरा फैराडे लॉ पर थोड़ी सी बात फिर कर लें। फैराडे लॉ में मैंने आपको क्या बताया था? फैराडे लॉ में मैंने आपको बताया था कि कॉइल की मूवमेंट्स होती है मैग्नेटिक फील्ड में, पोजीशन चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उस ईएमएफ से करंट भी बनता है जिसको इंड्यूस करंट कहते हैं, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, यानी उस सोर्स को अपोज करता है जिसकी वजह से वो जनरेट हुई है, जिसको आप लोगों ने लेंज लॉ का नाम दिया था। क्लियर है? ओके, अब सुनिए, पहले एक एडी करंट का जनरल कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, फिर एक जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक मेटल की प्लेट ले लीजिए, ले लिया मेटल की प्लेट। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी उसको मेटल बोल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज होता है, एग्री? चार्ज, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक कॉइल लीजिए, क्या लीजिए? कॉइल। फर्ज कीजिए कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। उसको उस मेटल प्लेट के करीब ले जाइए, या मेटल प्लेट को उसके करीब ले जाइए, तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का इफेक्ट मेटल पे पड़ेगा, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन तो चिल्लाएंगे, क्योंकि उस फ्लक्स की तब्दीली की वजह से मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। न्यूटन्स लॉ में आपने कहा था कि जब आप किसी का स्टेट चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो रेजिस्ट करता है। अगर रेस्ट में है, मोशन में लाना चाहो, मोशन में रेस्ट में लाना चाहो तो रेजिस्ट तो करेगा। तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप मैग्नेटिक फ्लक्स करीब लेकर आ रहे हो, जिसमें तब्दीली हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तब्दील हो रही है, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन तो डिस्टर्ब होंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको चार्ज बोलोगे, तो चार्ज पे इफेक्ट तो आता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसको चार्ज बोल रहे हैं, वो मेटल में यूं घूमना शुरू हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, यूं। और ये जो मोमेंट्स है ना इसकी, इसी को कहते हैं एडी करंट, इसी को कहते हैं एडी करंट, यही है एडी करंट। इन शॉर्ट, कि जो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वही करंट क्या है? एडी करंट है। अब मैं इसको ऐसे समझाऊं,
फ्लक्स की तब्दीली हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अगर आपने सर्किट बना दी है तो करंट इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हुई मेटल्स में, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यही एडी करंट उसको अपोज करना होता है, उसी की वजह से ये जनरेट होती है। और अपोज करने के लिए नॉर्थ का नॉर्थ के करीब होना जरूरी है, साउथ का साउथ के करीब होना जरूरी है। ऐसे ही है ना, अपोज तो तभी होंगी, अदरवाइज तो अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको जरा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यह देखिए, फर्ज कीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये मैंने सर्किट अरेंज किया ताकि कंफर्म हो जाए कि फ्लक्स की तब्दीली इसके अंदर हो रही है। सही है, ये रियोस्टेट है, मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स होगी जब करंट पास हो रहा है, अज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये फर्ज कीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है ये भाई, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी ना। जब करंट पास किया तो कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी तो उसकी कोई डायरेक्शन तो होगी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, मेटल की एक प्लेट को, मेटल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेटल की एक प्लेट को मैं इसके करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेटल की प्लेट है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, यानी चार्ज है, ये करीब लेके गया मैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया मैंने, इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी जो चार्ज है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स इसकी वजह से इस पे लग रही है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको अपोज करना शुरू कर देता है, रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। रिजल्ट्स के तौर पर क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यूं मूव करना शुरू कर देते हैं, लूप की तरह, वाइल्ड लूप की तरह, यानी इस तरीके से मूव करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे। और ये जो इनकी मूवमेंट्स है ना, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को कहते हैं एडी करंट। यही है एडी करंट, यही है एडी करंट, यही है एडी करंट। मैं आपको एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि एडी करंट क्या है। देखिए, ये एक मेटल की प्लेट है, ये मेटल की शीट है, इसको मैंने किसी धागे से बांधकर हैंग किया है, और ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है। सही है, सही है। अच्छा, अब आप इसका जरा टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, इसका जरा टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। ड्राइवर से मूव कर रहा है, मूव करते 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 बीइंग पोजीशन पे तो आके रुकेगा ना, रुक गया तो कोई टाइम कंज्यूम हुआ, नोट कर लिया। अब आप क्या कीजिए, इसके राइट लेफ्ट मैग्नेट का नॉर्थ साउथ प्लेस कर दीजिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव करवाइए। यानी ये इस शेप में एक मैग्नेट इस्तेमाल किया, ये इस शेप में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये अब इस मैग्नेट के दरमियान में ये जो मूव कर रहा है, यू। तो आप देखिएगा कि ये जो शीट है ना, मेटल की प्लेट है, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और ये जल्दी रेस्ट में आ जाएगा, ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट। क्योंकि जब ये नॉर्थ साउथ के दरमियान में यू मूव कर रहा है तो इसकी पोजीशन तब्दील हो रही है, पोजीशन तब्दील होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो उस ईएमएफ को अपोज करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, और मुखालफत करने के दौरान, रेजिस्ट करने के दौरान उसकी कुछ एनर्जी अपनी कंज्यूम हो जाती है उधर, और उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और वो जल्दी रेस्ट में आ जाता है। तो इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली की वजह से इस मेटल प्लेट के अंदर जो चार्जेस थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जिसने इस मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट किया, उसकी जो मोमेंट्स थी, उसी मोमेंट्स को क्या बोलेंगे? एडी करंट बोलेंगे। वो था एडी करंट। और आप देखिएगा कि ये जल्दी रुक जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाता है। ये तो हमने देखा कि एडी करंट है क्या। एडी करंट के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। देखिए नुकसान तो क्या है? एक तो नुकसान ये है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। चलिए ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, जब ये मूव करता है ना, तो एडी करंट की वजह से मेटल के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। उस हीट की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि ये मेटल की शीट जल्दी खराब हो सकती है, डिवाइस को खराब कर सकता है जहां पर ये एडी करंट की प्रोडक्शन हो रही है। तो उसका भी एक सोल्यूशन होता है। अगर ये किसी डिवाइस के अंदर यूज हो रहा है और आप एडी करंट के साइड इफेक्ट से यानी इफेक्ट से बचना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस शीट के अंदर जिसके अंदर एडी करंट की प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे होल्स, ताकि एडी करंट से जो हीट की प्रोडक्शन होगी वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाए। राइट? और ये एडी करंट्स का एडवांटेज भी है। बुलेट ट्रेन जो जापान और दूसरी कंट्रीज में इस्तेमाल यूज होती है, तो वहां पर मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो ये एडी करंट का ही कॉन्सेप्ट यूज करके उसको हम लोग डेवलप करते हैं। लेकिन उसकी डिस्कशन के लिए तो एक बहुत बड़ा वक्त चाहिए। ये सेगमेंट, ये लेक्चर सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि एडी करंट होता क्या है। फिर सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ को अपोज करता है एक करंट। लेंस ने कहा था, लेंस लॉ ने, कि जो करंट इंड्यूस होगा वो सोर्स के अपोजिट होगा जिसकी वजह से वो जनरेट हो रही है। तो वो जो करंट है उसको कहते हैं एडी करंट, उसको कहते हैं एडी करंट, जो चेंजेस को अफेक्ट करने के दौरान प्रोड्यूस करता है। और मैंने एक आसान सा तरीका बताया कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के करीब ले जाओ तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट्स आती हैं, मूवमेंट्स को ही करंट कहते हैं, और वो करंट एडी करंट है, जो वाइल्ड लूप की फॉर्म में उसकी मूवमेंट्स होती हैं। राइट? तो इस लेक्चर का मकसद आपको सिर्फ एडी करंट का कॉन्सेप्ट देना था, समझाना था। उम्मीद है कि एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।